मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदार हरम के। किसी सहाबी ने अपने बच्चे की शादी पर अपने घर में लाइटिंग नहीं कराई, लेकिन आपको दुनिया का कोई आलिम ये फतवा नहीं दे सकता कि लाइटिंग कराना हराम है। आप शादी के मौके पे सारी गली सजा लो, आप सारी छतों पे लाइटिंग करा लो, कोई आदमी ये आपको फतवा नहीं दे सकता कि शादी के मौके पर लाइटिंग कराना जायज नहीं। कभी सुना है आपने किसी से? बोलिए, ये जायज है। जायज पैसे है तो ठीक, बल्कि मैं इससे आगे बढ़ता हूं, इससे थोड़ा और आगे जाता हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरा जो कमरा था ना जिसमें मैं हुजूर के साथ रहती थी और एक लंबा जिंदगी का अरसा गुजारा, उसमें 3 आदमी सो सकते थे, चौथे के लिए जगह ही नहीं थी और कच्चा था। खजूर के तने खड़े करके उस पर खजूर के पत्तों की छत डाली गई थी। मैं जब हाथ उठाती थी तो मेरा हाथ अपनी छत को छू जाता था। ये है सुन्नत नबी पाक की, ये हुजूर का तरीका है। बताइए, पक्के घर में, लेंटर वाले घर में रहना जायज के ना जायज? क्यों जी? हुजूर तो कच्चे मकान में रहते थे, आपने कैसे पक्का बना लिया? अल्लाह की महबूब अली दीन को उसकी असल बात में समझें। आप ऐसा ना करें जिसमें इंतशार और उम्मत तकसीम हो, उसका असल मिजाज देखें। मेहंदी के मौके पे अगर कोई आदमी 6 देगे दाल चावल की पकाता है तो मना नहीं, जायज पैसों से पकाए। उन्हें लाइटिंग लगवाई, कोई मना नहीं। सारे मोहल्ले को खाना खिलाया, कोई मना नहीं। बल्कि नबी पाक ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान ही वो है जो सलाम पहले ले और रोटी ज्यादा खिलाए, तो बेहतरीन मुसलमान है। नाजायज क्या है? नाजायज है शादी के मौके पर बैंड बाजा बजाना, उसमें रक्स करना, उसमें भंगड़े डालना, औरतों मर्दों का इख्तलात होना, औरतों की मूवी बनाना, ये चीजें नाजायज है। तो जो नाजायज है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, जो जायज है उसके बारे में ये कहा जाएगा कि भाई एहतियात की जाए, सुन्नत की तरफ देखा जाए तो बेहतर यही है। लेकिन अगर कोई किसी आदमी के पास जायज पैसे हों, वो 100 कनाल के घर में रहे, अगरचे सुन्नत ये नहीं, पर ये तो कोई फतवा नहीं ना दे सकता कि हराम है तेरा 100 कनाल के घर में रहना। क्या है फतवा कहीं आपने सुना? तो हमारे यहाँ तकलीफ का मामला ये है। देखे मेरे भाई, किसी भी सहाबी ने, बड़े दर्द के साथ बात कर रहा हूं और ये मेरा दर्द है, मैं दर्द से अपने दिल को, अपने ईमान को हाजिर नाजर कह के बात कर रहा हूं। उम्मत बट जाती है हर मौके पे यार, हर जगह ही तकसीम हो रही है उम्मत मुस्लिमा। हर रोज कुछ ना कुछ फतवे ऐसे मिल जाते हैं जिसमें दरारें पड़ती हैं। किसी सहाबी ने किसी मस्जिद के अंदर इश्तिहार छपवा के, ऐलान करा के दरसे कुरान कराया है कभी? सीरतुन नबी का जलसा, खत्म बुखारी, मदरसे का दस्तार फजीलत का जलसा, आपने इश्तिहार पढ़े हैं ना? ये सारे मकातिब फिक्र के होते हैं कि नहीं होते? किसी सहाबी ने इस तरह, वो तो रोज दरसे कुरान देते थे, लेकिन इस तरह इश्तिहार छपवा के, पोस्टर लगा के, और मिस्र से किसी सहाबी को स्पेशल बुलवा के या यमन से बुलवा के मस्जिद के अंदर कभी दरसे कुरान के इज्तिमात कराए, सीरतुन नबी के जलसे, खत्म बुखारी के? ओ भाई, ये सारी चीजें हुजूर के सहाबा की सुन्नत से मुरवजा अंदाज में साबित नहीं। मुझे बता मेरे भाई, मैं दर्द के साथ तुझसे सवाल करता हूं कि सीरतुन नबी के जलसे में तू पेशावर से मौलाना बुलाए, पिंडी से बुलाए, तू गुजरात और कराची से लोगों को बुला करके अगर सीरत का जलसा कराए और तू उसमें एक आदमी को कराची से बुलवाया जा रहा है तो तूने उसको 20,000 की टिकट भी दी और इश्तिहार पे भी जलसे पे खर्च हुआ, फिर लंगर भी पका, खाना भी तूने खिलाया, ना तुझे कोई बेवा याद आई, ना तुझे कोई मिस्कीन याद आया, ना तुझे कोई गरीब याद आया। हालांकि कहना चाहिए था ना, ये जो लाख रुपया लग रहा है किसी बेवा की खिदमत कर देनी चाहिए, यतीम को दे देना चाहिए। दर्द के साथ बात कर। सवाल मेरा ये है कि वही काम जो सीरत के जलसे में होते हैं, पहले तिलावत होती है, फिर नात होती है, फिर किसी आलिम का बयान होता है, वही काम सिर्फ नाम बदल के किया जाए, ईद मिलादुन नबी नाम रखा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं आपके ज़हनों पे दस्तक दे रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा, सिर्फ दस्तक दे रहा। ओ भाई देखो, एक आदमी वही काम नाम बदल के करे तो जायज है,
और अगर उसमें नबी पाक के मिलाद का नाम रख लिया जाए या नात का नाम रख लिया जाए तो फिर मुझे इजाजत दे मैं तुझसे सवाल करूं कि सिर्फ तुझे हुजूर की तारीफ बुरी लगती है? फिर मुझे इजाजत दे कि मैं तुझसे पूछूं कि सिर्फ तुझे नात अच्छी नहीं लगती? फिर मुझे इजाजत दे कि मैं तुझसे पूछूं कि तुझे सिर्फ रसूलुल्लाह के कसीदे अच्छे नहीं लगते? दे मुझे इजाजत कि मैं तुझसे सवाल करूं कि जहां जिक्र रसूल की बात आए वहां तू परेशान क्यों होता है? तुझे पता ही नहीं ये तो वो जिक्र है कि रब फरमाता है तुम बयान करो ना करो वरफा ना ला का जिक्र, महबूब मैंने खुद तेरे चर्चे सारी दुनिया में बुलंद फरमा दिए। और नबी पाक ने पूछा हजरत जिब्रील से कि चल जिब्रील तू बता मेरी उम्मत को पता चले रब ने मेरा जिक्र कैसे बुलंद किया है। तो जनाब जिब्रील कहने लगे महबूबा रब फरमाता है मेरे नबी से कह दे जहां जहां तेरे रब का जिक्र होगा वहां वहां तेरा भी जिक्र होता रहेगा। ये तो मोहताज ही नहीं किसी का।